मेरा नाम अशोक टोच है और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ज़िला कांगड़ा का ज़िला सचिव हूँ। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे तमाम पार्टियां जो मोदी सरकार की तानाशाही से त्रस्त हैं, जो लोकतंत्र की हत्या से भी क्षोभ में हैं और जंतर मंतर पर जो छात्रों युवाओं का जो आंदोलन लंबे समय से चल रहा था और जिसके समर्थन में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। जिस तरीके से उनको तानाशाही पूर्ण तरीके से उठाकर सरकार ने अपनी मनमर्जी से उनको अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में भेजा है और उनके जीवन के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है, उन सारे मुद्दों को लेकर और ये पिछले कई दिनों से जो और ख़ास करके 2014 में जब से ये मोदी सरकार आई है, आप लोग प्रेस के लोग भी जागरूक हैं कि लगभग इन 14 से लेके 2026 तक जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के भर्ती की और एडमिशन की जितनी भी परीक्षाएं हुई, वो 100 से ज़्यादा परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हर बार पेपर लीक हुए हैं और कोचिंग देने वाली एकेडमियों से लेके इनकी सरकार में बैठे हुए लोगों तक के उनके तार जो हैं वो आज जांच में सामने आ रहे हैं कि वहाँ जुड़े हैं और उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो गरीब बच्चों का पैसा जो है उसको खाया जा रहा है। और जो मेहनत से एडमिशन के पात्र लोग हैं, चाहे वो MBBS की क्लासें हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो IIT के प्रवेश परीक्षाएँ हैं, चाहे वो नौकरी की परीक्षाएँ हैं, उन सब में पिछले 14 सालों से व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इससे पूरे देश के युवाओं में रोष है और यहाँ की जनता का, आम जनता का, छात्रों का, युवाओं का जो है वो देश की सरकार से भरोसा जो है और टेस्ट एजेंसियों से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉल दी है। उसी कड़ी में जिला कांगड़ा में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो इन्हीं मांगों को लेकर कि NTA को जो है वो रद्द किया जाए। जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है और जिस शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में ये सरकार के जो दायरे काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से जो इस्तीफ़ा लेना चाहिए और अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो मोदी सरकार को उनको अपने पास से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उन्होंने उठाया गैरकानूनी तरीके से, तानाशाहीपूर्ण तरीके से, उनको रिहा किया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं लोकतंत्र में अनशन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग तो उस वक्त भी इस देश के लोगों ने किया जब हमारे देश में विदेशियों का राज था। महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह के साथी जो लोग जो 65 दिन आमरण अनशन पर रहे, लेकिन उनके साथ भी इस तरीके की तानाशाही और धक्केशाही नहीं की गई गुलाम भारत में, जो 70 साल की आज़ादी के बाद हम यहाँ देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर मन की बात में कितनी बार पेपर पे चर्चा कर चुके हैं, परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन परीक्षा पे चर्चा करते हुए वो ये नहीं बताते हैं कि परीक्षाओं के जो पेपर जो हैं वो होने से पहले लीक हो जाते हैं, कोचिंग क्लासेज के एजेंटों के पास और पेपर का धंधा करने वाले लोगों के हाथों में वो कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना केवल शिक्षा मंत्री की नाकामयाबी है बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, ये उनकी भी बहुत बड़ी विफलता है, जिन्होंने आज तक जो दोषी पकड़े गए उनके खिलाफ कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जिससे कि आगे के लिए किसी को सबक मिल सकता। तो इन सब बातों को लेके जो है वो हमारी पार्टी जो लगातार संघर्ष में है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो आज हम ज्ञापन भी देंगे इन्हीं मांगों को लेकर DC साहब को।